अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्द सिंधुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य की सुंदर रचना। श्रावकों के जीवन निर्माण के लिए की गई इस रचना का यह अंतिम अध्याय, जिसमें चर्चा कर रहे हैं मुनि धर्म के स्वरूप के संदर्भ में और मुनिरायों की 22 परिशहों का परिचय करा रहे हैं। हमारे को ये बता रहे हैं कि मुनिराज किस प्रकार के 22 परिशहों से संपन्न होते हैं, उनके परिचय किस प्रकार जीवन में उत्कृष्ट रीति से पालन की जाती है, संचालित की जाती है, जीवन किस तरह से मुनिराज जीते हैं, ये बहुत सुंदर प्रकरण है। कल हमने आपके बीच में 3 परिशहों की चर्चा की थी, एक दंशमशक, एक आक्रोश और एक रोग परिचय के संदर्भ में। मच्छरों की परिस्थितियां बनी हैं चारों तरफ से, तो मुनिराज उन परिस्थितियों को कैसे सहन कर लेते हैं। आक्रोश की स्थिति जब जब बने, कितना आक्रोश जगत के जीवों में होता है, किसी घटना को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर, किसी बात को लेकर, तो वे मुनिराज दुर्वचन सुनकर के भी किस तरह से सहज और शांत रहते हैं। यह आक्रोश परिचय है। रोग परिचय के अंतर्गत देखिए, शब्दों से ही बातें स्पष्ट होती चली जाती है। कैसा भी रोग क्यों न आए, कैसा भी परिस्थिति क्यों न बने बीमारी की, लेकिन उस परिस्थिति में भी पूर्वोपार्जित असाता वेदनी कर्म का उदय जानते हैं। उस असाता वेदनी कर्म के उदय से होने वाले रोग को उसका प्रतिकार नहीं करते, उसके प्रति किसी तरह का विरोध भाव उनके मन में नहीं आता और निश्चलता पूर्वक आत्म ध्यान करते हैं। यही वास्तव में रोग परिचय जय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं मल परिचय की तरफ। चर्चाएं तो इतने सुंदर सुंदर है, रोग की क्या चिंता करेंगे, रोग का क्या विकल्प करेंगे, जिन्हें राग भी बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं होता। चौथे और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के जीवन में तो राग दिखता है, लेकिन छठे सातवें गुणस्थानवर्तियों के जीवन में तो राग भी तो नहीं बचा है। अब घर गृहस्थी के प्रति वाला राग तो है ही नहीं, अरे साधर्मियों के प्रति भी राग नहीं है। रोग कदाचित हो लेकिन राग नहीं है, क्योंकि वे वीतराग हो गए हैं। रोग होने पर भी
उनकी पूज्यता में रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हृदय में राग नहीं है। तो राग से पार, राग से अतीत, वीतरागतामय जीवन जीने वाले हमारे ऐसे महामुनिराज रोग परिचय जयी हुआ करते हैं। देखिए अब मल, मल शब्द सुनकर के कैसा लगता है हमारे को? मल, मल किसे कहते हैं? वास्तव में मल शब्द का अर्थ तो विष्ठा होता है ना? विष्ठा, पोटी, आप ऐसे ऐसे उनको कहते हैं मल। लेकिन अभी मल शब्द को नाक का मल, कान का मल, आँख का मल, पीप, ये भी सब मल हैं, पसीनों का मल। मल शब्द का अर्थ गंदगी समझना चाहिए कुल मिलाकर के। और किसी भी प्रकार की गंदगी नंगे तन के ऊपर सहज ही लग सकती है। अभी बताएंगे, यहाँ पर पेज नंबर है 246, 246 नंबर का यह पेज है नई पुस्तकों में। गुजराती पुस्तकों में 174, 174 नंबर का पेज है। टीका है यह दौलत राम जी कासलीवाल साहब की। देखिए मल परिचय है, अपने त्रैकालिक निर्मल ज्ञानानंदमय स्वरूप के आलंबन में ही सावधान होने से। लो क्या? अपने त्रैकालिक निर्मल, गजब हो गया। त्रैकालिक निर्मल ये क्या चीज है? मतलब ऐसी निर्मलता जो निर्मलता तीनों कालों में है, ऐसी निर्मलता जो निर्मलता सदा काल है, जो निर्मलता परमानेंट है, ऐसा त्रैकालिक निर्मल ज्ञानानंदमय, ज्ञान और आनंदमय अपना स्वरूप, उसके आलम्बन में ही सावधान है मुनिराज कहाँ हैं। अब ये मल क्यों चढ़ गया उनके तन के ऊपर? ये तन काला कैसे पड़ गया? ये तन के ऊपर जो भी अभी नीचे बताने वाले हैं, ये धूल, पसीना, ये सब चीजें कहने वाले हैं, ये सब कैसे चढ़ गया? क्योंकि ध्यान नहीं दिया। आपका चेहरा ऐसा क्यों हो गया? बोले ध्यान नहीं दिया। आपके दांत क्यों हिलने लग गए? बोले ध्यान नहीं दिया। जगत में ऐसा कहा जाता है ना कि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने केयर नहीं की। जैसे जैसे अपन जगत में कहते हैं सब केयर नहीं है, साहब थोड़ी बहुत तो केयर करनी पड़ेगी साहब। बालों की केयर करनी पड़ेगी, दांतों की केयर करनी पड़ेगी, आंखों की केयर करनी पड़ेगी। और केयर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मुनिराज केयर क्यों नहीं करते? मुनिराज दांतों की केयर क्यों नहीं कर रहे? मुनिराज आंखों की केयर क्यों नहीं कर रहे? मुनिराज शरीर के ऊपर मल चढ़ जा रहा है, उसकी केयर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं उनको तो अपने ज्ञानानंद स्वरूप के अवलंबन में सावधान है। उधर तो सावधान है और इधर से उपयोग हट गया। कारण क्या है उसके पीछे? वो कारण तो देखना पड़ेगा। तो बोले तन से उपयोग हट गया, तन की तरफ ध्यान नहीं रहा, शरीर से दिमाग हटा लिया उन्होंने। अब जब शरीर से दिमाग हटा लिया तो सावधान होकर अब देखिए क्या कर रहे हैं। मल परिचय यही मुनिराजों की चर्चा चल रही है। ऐसे मुनिराज के तो जीवन पर्यंत स्नान और विलेपन का त्याग होता है। हो, जीवन पर्यंत के लिए अस्नान। मूल गुण के धारी मुनिराज के 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है, एक मुख्य गुण है, 7 शेष गुणों के अंतर्गत आता है अस्नान। अदंत दोवन, जिनके न न्योन न दंत दोवन, न लेश अंबर आवरण, भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन। ऐसी होती है मुनिराजों की जिंदगी। जिनके न न्योन, नहाने का काम ही नहीं है, कौन नहाए, किससे नहाए, कहाँ जल ढोले और किसको सजाएं, किसका श्रृंगार करें। ये श्रृंगार करना ये ब्रह्मचर्य में बाधक जानते हैं। श्रृंगार दूसरों के लिए किया जाता है, तन का श्रृंगार किसके लिए करें? अरे वो तो अपने रत्नत्रय के माध्यम से अपने चैतन्य का श्रृंगार करते हैं। विलेपन शब्द का अर्थ होता है ऊपर से लगाना, लीपापोती जिसे कहते हैं अपन, ऊपर से लीपना, पाउडर लगाना, लेप करना है। चंदन का लेप लगा लिया, कहीं किसी चीज का लगा लिया,
ये जो लेप लगाना है सौंदर्यीकरण के लिए, सुंदरता के लिए, शरीर की शीतलता के लिए, शांति के लिए, बोले सारे लेप का यहाँ निषेध कर रहे हैं। बिल्कुल विलेपन का तो त्याग है उनके। एक तरफ उनके स्नान का त्याग है, जीवन पर्यंत के लिए स्नान नहीं करेंगे। हम किस किस लिए स्नान करें? यहाँ रोजाना मल मल करके नहाते हुए भी शरीर बदबू मारता है, पसीने की बदबू, इसकी बदबू, ऐसा बदबू, लोग पास में बैठना पसंद नहीं करें। और मुनिराज जीवन पर्यंत के लिए उन्होंने नहाने का त्याग कर दिया है, उसके बावजूद भी तन से सुगंध बहती है। क्या है ये? अंदर अंदर का संबंध है भाई साहब, अंदर का तप का प्रभाव है, तप के बल से। और कदाचित शरीर में मलिनता होवे तो उस मलिनता को दूर करने का विकल्प नहीं आता, क्योंकि अस देह करे कि मियारी, नव द्वार भये घिनकारी। नौ द्वार भेते हैं, इनके प्रति क्या यारी करें, इनके प्रति क्या अपनापन करें, शरीर के प्रति क्या तन्मयता रखें, देह के प्रति क्या स्नेह रखें। हमें इस शरीर के प्रति रंज मात्र स्नेह का भाव नहीं है। तन जैसे चलता है वैसे चलता है। मुनिराज नाखून काटते नहीं है, मुनिराज नाखूनों को तोड़ लेते हैं। भाव आया, तोड़ लिया नाखूनों को। भाई किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करने वाले दिखाई देते हैं तो जिस तरह से अपने बालों को उखाड़ देते हैं, केश लोंच कर लेते हैं, उसी तरह से नाखूनों को भी तोड़ देते हैं। बालों को जिस तरह से उखाड़ते हैं ना, किस लिए उखाड़ते हैं भैया? केश लोंच क्यों करते हैं? बढ़ने दो ना, कि नहीं यदि ज्यादा बढ़ेंगे तो वो जीवोत्पत्ति में कारण बनेंगे। शरीर को कष्ट देने के लिए मुनिराज केश लोंच नहीं कर रहे हैं। उनका केश लोंच इसलिए नहीं है कि थोड़ी सी कष्ट तो देना चाहिए शरीर को, थोड़ी पीड़ा तो देनी चाहिए, इसलिए नहीं है। इसलिए है कि जीवों के प्रति करुणा का भाव है। जीव उत्पन्न हो जाएंगे, जुएं उत्पन्न हो जाएगी, अब फिर उनको कौन उनको निकालेगा, संभालेगा, सब है ना, उनकी हिंसा होगी, उनकी विराधना होगी। तो बोले बिल्कुल उनको उखाड़ दो, बालों को जड़ से उखाड़ फेंको। नाखूनों का भी यही चक्कर है, ज्यादा लंबे नाखून हो जाते हैं तो वो ज्यादा लंबे नाखून भी इसी तरह से पीड़, मतलब वो मैल भर जाएगा, उसके अंदर मैल हो जाता है, मल भर जाता है। भोजन आदि भी ग्रहण करते हैं, आहार चर्या के अंदर फिर वो क्या होगा, फिर वो ग्रहण करने के अंदर हो जाती है वैसी स्थिति। मुंह में जाएगा, उसके साथ में मल जाएगा, वो मल भर जाएगा। नाखून आप देखिए, आपके जो नाखून बड़े हुए होते हैं उन नाखूनों में स्वयमेव ही मल भरने लग जाता है। सुंदरता कारण नहीं है, लेकिन मल होने के कारण उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो जीव रक्षा का प्रयोजन है। ऐसा नाखूनों को पत्थर आदि के ऊपर ऐसा कोई घिसते विसते नहीं है। कोई नाखूनों को पत्थर वत्थर के ऊपर घिसेंगे, क्योंकि घिसने का काम तो हम गृहस्थों का होता है कि कहीं चुभने लग जाएगा तो आड़े टेढ़े जैसे कट गए, जैसे टूट गए, बस उनको तोड़ दिया। उनको कोई ऐसा फ्रेश थोड़ी ना करना है, उसको सजाना थोड़ी ना है, उस नाखून को शेप थोड़ी ना देना है उनको कोई। हम तो शेप देने के लिए काटने के बाद नेल कटर से नाखून निकाल देने के बाद फिर उसके पीछे वो घिसने का होता है। लाइन धारियां जैसी बनी हुई होती है ना, तो उसको शेप देते हैं। कहीं से कॉर्नर रह गया, कहीं कुछ रह गया, चुभ तो नहीं रहा है। तो हमारी स्थिति अलग प्रकार की है, उन्हें राज्यों की अलग प्रकार की। और कर ले वे तो भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई अपराध जैसा नहीं हो गया है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मुनिराज के तो जीवन पर्यंत स्नान और विलेपन का त्याग होता है। हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने त्याग कर दिया है इन चीजों का। ग्रीष्म ऋतु में धूप में रहने के कारण, गर्मियां थी, ग्रीष्म ऋतु थी, जेठ माह की गर्मी थी, धूप में रहते थे और गिरी शिखर के ऊपर जाकर के तपस्चरण करते थे। पसीना पसीना शरीर से छूता है, तो पसीने से फिर शरीर में धूल आकर जम जाती है। एक तो पसीना और फिर ऊपर से उड़ने वाली धूल, लू चल रही है, आंधी उड़ रही है, और पसीने के साथ में वो चलती हुई लू, उड़ती हुई धूल आकर के चिपक जाती है। नग्न शरीर मलिन दिखाई पड़ता है,
अब मलिन दिखाई दे रहा है तो भी, शरीर मलिन दिख रहा है तो भी संयमी साधु का इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता। किसका ध्यान करे भाई? देखो, जो शरीर का ध्यान करेगा वो आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएगा, जो आत्मा का ध्यान करेगा उसके शरीर ध्यान नहीं कर पाएगा। दोनों में से एक ही काम हो सकता है, या तो आत्मा का ही ध्यान रख लो या शरीर का ही ध्यान रख लो। एक गाथा है, मूल गाथा कुंद कुंदाचार्य देव की, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। आप कहाँ जागृत हैं? आप अपने आत्म अनुभूति, आत्म स्वभाव के अवलंबन में जागृत हैं, तो शरीर की तरफ से सुप्त बैठे हुए हैं। और शरीर की क्रियाओं में यदि आप सावधान हैं तो फिर आत्मा में जागृति उतनी नहीं रह पाएगी। दो में से एक ही काम हो सकता है, या तो आत्मा को संभाल लो या शरीर को संभाल लो। शरीर को संभालने वाले आत्मा को नहीं संभाल पाते और आत्मा को संभालने वाले शरीर को नहीं संभाल पाते। जो जैसा होता है वैसा होता रहे। शरीर की यथा योग्य परिणति अपनी योग्यता से होती है, शरीर की होती है, अपने आप ही होती है, जैसी होनी होगी हो जाएगी। हमें क्या लेना देना है उसमें? अत्यंत अभाव है शरीर के साथ में, आत्मा का अत्यंत अभाव है। अभाव नहीं, अत्यंत अभाव है, परवाह नहीं करते। देखो आप, नग्न शरीर मलिन दिखाई पड़ता है मुनिराजों का, तो भी संयमी साधु का इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता। लो, अज्ञानी जीवों का तो शरीर की तरफ ध्यान जाता है। अरे यार कितना गंदा है, मेरे चेहरे पर अभी यहाँ एक पेन का निशान लगा हुआ हो ना, तो हर व्यक्ति का बार बार में ध्यान जाएगा, पंडित जी कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है, देखना। हम गृहस्थों की, साधारण लोगों की स्थिति कैसी है कि तन के ऊपर यदि कोई काला निशान हो जाए, इस जगह पर कोई लाइन, कोई पेन चल गया हो, मान लीजिए रेड पेन चल गया, ब्लू पेन चल गया, बच्चों की कॉपी चेक कर रहे थे, कॉपी चेक करते करते एकदम यहाँ पेन चल गया, तो अब ऐसा लगने लग, पंडित जी कुछ लग रहा है, हटाओ हटाओ उसको, कहीं कोई नाक का लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, मलिन दिखाई दे रहा है, बर्दाश्त नहीं होता। धो करके आओ, साफ करके आओ, घिस घिस करके उसे साफ करे, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का निक्षेप किया। हमने क्या काम नहीं किया, मल मल करके खूब नहाए, खूब नहाए इस शरीर के मल को धोने के लिए। न मालूम कैसे कैसे प्रयत्न नहीं किए हमने। टोकने वाले बहुत होते हैं सो तो ठीक, लेकिन उनसे प्रभावित होने वाले भी तो हम जैसे साधारण लोग होते हैं। चश्मा लगाएंगे तो 10-10 बार देखेंगे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, नया खरीदेंगे तो देखेंगे ये सही आ रहा है कि, आईने के सामने जाकर के देखेंगे बाल बराबर बने हैं कि नहीं बने। अरे क्या मुनिराज बाल बनाए और क्या शरीर को संभाले भाई साहब। शरीर को संभालने संबंधी कोई विकल्प खड़ा नहीं होता उनके दिमाग में। किस किस को संभालें और कब तक संभालें? शरीर के संभालने में अंदर का आनंद जा रहा है, अतीन्द्रिय आनंद के तहस नहस हो रहा है इस शरीर के चक्कर में, देह के चक्कर में। इसलिए देह से उपयोग हटाओ, इसी में सार है। शरीर को संभालते संभालते भी शरीर तो बिगड़ना ही है। शरीर संभालने से शरीर संभलता नहीं है। हम कितना भी संभालने का प्रयत्न करें, ये शरीर संभलेगा ही नहीं, ऐसा ही स्वरूप है। और अपना हो तो संभालें, अपना नहीं तो क्यों संभालें, सीधी सी बात है। इसमें क्या है? हमने वो जब प्रकरण चला था ना आपके बीच में, प्रदीप जी साहब इंदौर से, बोलो, अपना जब समय चला था ये अपना समाधि मरण वाला, तो हमने एक होटल का दृष्टांत देकर के बात कही थी। रेस्ट होटल की बात कहो या धर्मशाला की बात कहो, क्या करता है वहां? जिसको खाली करना होता है, जिसे छोड़ करके जाना होता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। छोड़ करके जाना है ना, जब वहां से निकल रहे होते हैं तो चादर फैली हुई होती है, कमरा गंदा होता है, सामान बिखरा हुआ होता है, कोई चीज गिर जाती है तो उसे उठाता नहीं है, संभालता नहीं है। अरे इतना इतना तक लोग कर देते हैं कि धर्मशाला और होटलों के कमरों में चादर से जूता पहुंच लेते हैं, चप्पल पहुंच लेते हैं, अपनी क्या क्या नई गंदगी कराते हैं। कि क्यों? अभी अभी अपने घर में कर लो, देखें ऐसा क्यों क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि रहना नहीं है ना हमारे को, वहां छोड़ करके जाना है ना। जिस तन को मुझे छोड़ करके जाना है, मैं उस तन को क्या संभालूं? मैं चेतन को संभालूंगा ना, जहां आनंद के झरने झरते हैं। आनंद
क्योंकि इसको संभालने के चक्कर में वो आनंद गायब हो जाता है। अब देख लो क्या करना है आपको, या तो शरीर संभाल लो, या तो दुनिया की निगाह में अच्छे अच्छे दिखो, और या फिर अपने आत्मा को संभाल लो। आपको क्या करना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। देख लो आप, हम देखते हैं मुनिराज को देह से, और मुनिराज देखते हैं हम जैसे साधारण मनुष्यों को भी स्वभाव से। इतना फर्क है उनकी दृष्टि में और अपनी दृष्टि में। क्या समझ में आई बात? उनकी दृष्टि में और हमारी दृष्टि में कितना फर्क है। हम मुनिराज को देखते हैं देह से, हम मुनिराज को देख रहे हैं शरीर से। कैसे दिखते हैं, कैसे, अरे यार मुनिराज देखो क्या चमक रहे हैं यार, देखो तो सही आप। और एक दुबले पतले हो, कमजोर से हो, बुजुर्ग से हो, कमर झुकी हुई हो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हो, सारे शरीर के अंदर ऐसी शिथिलता जैसी हालत दिखाई दे रही हो। अब बताओ मेरे को, आपको ये पसंद आ रहे हैं कि आपको ये सुंदर से दिखने वाले मुनिराज पसंद आ रहे हैं? हमें बाहरी सौंदर्य पसंद आता है, और हम मुनिराज को शरीर से देख रहे हैं। और वो मुझे कैसे देख रहे हैं, अरे संजीव तुम स्वभाव से दिखाई देते हो। वे हमें पारिणामिक भावों से देखते हैं, हम उन्हें पर्यायों से देखते हैं। इतना फर्क है दोनों की दृष्टि में, जमीन आसमान का अंतर है भाई साहब। वो हमें परमात्मा जैसा देखते हैं, वो हमें परम पारिणामिक भाव से देखते हैं, वो हमें त्रैकालिक देखते हैं, वो हमें ध्रुव देखते हैं, वो हमें जीव मात्र देखते हैं। और हम उन्हें, अरे कैसा शरीर है, कितना मलिन शरीर है, कितना गंदा शरीर है। भाई साहब, मुनिराजों की महिमा उनके ज्ञान से होती है, मुनिराजों की महिमा उनके ध्यान से होती है, मुनिराजों की महिमा उनकी तपस्या से होती है, मुनिराजों की महिमा उनकी साधना से होती है, मुनिराजों की महिमा उनकी वीतरागता से है, मुनिराजों की महिमा उनके अंतरंग से है। बहिरंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बाहर की थैली को क्या देखते हो, इस थैली में कुछ दम नहीं है, ये थैला है थैला। और आजकल तो अलग ट्रेंड चलता है, नोटों के बंडल ले जाने हो तो गंदी सुगली थैली में भर करके ले जाते, देखा है मैंने इस तरह का। 500 की 2000 की ऐसी नोट की गड्डियां इधर से उधर ले जाने वाले लोगों को कई ऐसा कैसे लेकर के जाते हैं, अच्छे बैग में नहीं, ऐसी सड़ी सी थैली में रखेंगे और ऐसे मोच करके उसको पकड़ेंगे, जिससे किसी व्यक्ति को दूर दूर तक भी शक नहीं हो कि इसके अंदर भी पैसे जा सकते हैं। लो साहब, अब थैले की कीमत ही नहीं है, थैले में दम क्या है। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है तन, ये थैला है, ये जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर का आवरण है, असली माल तो अंदर है। क्या समझ में आ रही है बात? अज्ञानी लोग डिजाइन को देखते हैं और ज्ञानी माल को देखते हैं। आप सोना खरीदने जाओ ना, तो ये जो है ना क्या बोलते हैं, घर की जो लेडीज वगैरह हैं, ये इनकी दृष्टि डिजाइनों पर होती है। और जो पुरुष वर्ग होते हैं, या समझ लो ज्यादा समझदार होते हैं, वो देखते हैं कितना कैरेट है, इसमें खोट कितना है, इसमें मिलावट कितनी है, वो देखते हैं। आप उसको मिलावट को, क्योंकि वो चीज तो, ये तो इनमें क्या है, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी तरह की डिजाइन उतना ज्यादा उसमें खोट, उतना खोट मिलेगा उसमें। और जितना ज्यादा खोट, जितनी ज्यादा मिलावट, उतना ज्यादा नुकसान। बोलो आपको क्या देखना है? संजय जी साहब सही कह रहा हूं कि नहीं? आप अच्छी से अच्छी डिजाइन रखते हो अपने पारस महल में, क्योंकि लोगों को डिजाइन बाहर का आकर्षण है। क्या बहुत कई बार देता हूं उदाहरण, इसलिए अभी मैंने हीरे के पैकेट को बांटने वाला उदाहरण नहीं दिया है ना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि कुछ अलग चर्चा करूं। सबकी सुनी हुई है बात, वो उस थैली में दम नहीं है कुछ भी। और सच में हमारी जो दृष्टि होती है, ये दृष्टि सुंदरता पे ही होती है। थोड़ा सा चेहरा खराब दिखता है, थोड़े से निशान दिखते हैं, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिखता है, तो व्यक्ति का मूड खराब हो जाता है। टोडरमल जी ने कहा कि यदि वक्ता अंग भंग हो तो शोभता नहीं है। बोलो, पांचों इंद्रियां स्वस्थ हो, अच्छा गोरा भूरा यदि दिखाई देता हो, तो थोड़ा सा शोभा पाता है सभा में, क्योंकि नहीं तो फिर और क्या देखते रहेंगे वो लोग। अब ग्राहक वापस चले जाते हैं कि क्या करें, तो ग्राहकों की तो हाल बड़े विचित्र हैं। माने हम तो यहाँ बुद्धि की बात कर रहे हैं, दृष्टि की बात कर रहे हैं
किसकी समझ और किसकी दृष्टि किस प्रकार की है वो चर्चा कर रहे हैं। हाँ देखो भाई, क्योंकि वे अपने आत्मगुणों में ही लीन रहते हैं, क्यों नहीं ध्यान देते शरीर की तरफ, शरीर को क्यों नहीं संभालते हैं, हैं? संयमी साधु हैं, वे शरीर को क्यों नहीं संभालते हैं, उनका ध्यान शरीर की तरफ क्यों नहीं जाता है, क्योंकि वे आत्मगुणों में ही लीन रहा करते हैं, लीन हैं अपने आत्मगुणों में। अभी लाइन बताए ना बीच में, क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ये मल परिचय यही मुनिराज, क्या तन मांझना रे एक दिन माटी में मिल जाना, माटी ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का सिरहाना, क्या तन मांझना रे, इस तन को क्या मांझता है, बोल। सारी दुनिया तन तन को मांझने की बात करती है। हम आपसे पूछते हैं आपको बर्तन मांझना आता है कि नहीं, जिसे बर्तन मांझना आता है वो मोक्ष मार्ग में बहुत आसानी से आगे बढ़ सकता है। ये क्या साहब समझ में नहीं है, क्या बोल रहे पंडित जी आप, क्या बर्तन मांझने की बात कर रहे हो? अब हम जैसे संपन्न लोगों से बर्तन मंजाओगे आप हैं कि नहीं? मैं तो पूछ रहा हूं, क्या कभी कभी कोई बर्तन मांझा क्या आपने? एक चाय का प्याला मांझा है कि नहीं? क्या एक चाय का प्याला, एक गिलास दूध का कभी अपने हाथ से मांझा है क्या? कई कई बार घरों में तो सब करते ही हैं, कभी कभी कैसा कुछ प्रसंग बन जाए तो एक आध बर्तन तो कभी ऐसा होता है कि उसको धो करके, तो हम आपसे पूछते हैं क्या आप उसे बाहर से साफ करते हैं कि अंदर से भी साफ करते हैं? बोलो। अंदर से करना जरूरी है, अंदर से साफ किए बिना बाहर की सफाई किसी काम की नहीं है। इसी तरह से इस तन को ऊपर ऊपर से तो मांझ लिया, लेकिन अंदर अंदर से मांझना जरूरी है, मन को मांझना जरूरी है। उपयोग मंझा के नहीं मंझा ये बतलाइए। लॉकडाउन में प्रैक्टिस हो गई बर्तन मांझने की, लॉकडाउन में बर्तन मांझने की प्रैक्टिस हुई है, लॉकडाउन में अंदर से मांझने की कला सीखी कि नहीं सीखी ये बतलाइए। जब तक अंदर से नहीं मांझा जाए क्या, तब तक कुछ नहीं होता है। और ये जो अंदर से मांझने की बात है ना लोहाड़िया जी, ये अंदर से जिनका शरीर अंदर से साफ होता है उनके शरीर बाहर से भी चमकता है। जो बाहर की चमक से बाहर नहीं चमकता है, अंदर की चमक से बाहर चमक दिखाई देती है। जिनके अंदर में चमक होती है उनके चेहरे पर तेज होता है, जिनके अंदर में वो होता है क्या बोलते हैं, मल नहीं होता है, उनका बाहर से फेस भी क्लीन होता है, अपने आप होता है ऐसा। ये कितना सुंदर भजन है ये। एक दिन तेरा गोरा तन ये माटी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई साथ न जाएगा, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बोलो कितने सुंदर भजन चलते हैं ये सब। अपन इनकी गहराई में नहीं जाते हैं, अंदर से साफ करने की प्रेरणा यहाँ दे रहे हैं। और हमारे महामुनिराज संयमी हैं, संयमी हैं। नग्न शरीर मलिन दिखाई पड़ता है तो भी संयमी साधु का इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता। अरे ध्यान मांझना बहुत दूर की बात है। क्या कह रहे हैं कासलीवाल जी साहब यहां? ये कह रहे हैं संयमी साधु का शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता, साफ करना नहीं कि नहीं, संयमी साधु साफ नहीं करते, साफ नहीं करते। साफ कौन करे, ध्यान नहीं जा रहा है उस मलिनता की तरफ। बात तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान नहीं जाता। क्योंकि क्यों नहीं ध्यान जाता है भाई साहब? उनका ध्यान कहाँ है, क्यों नहीं ध्यान गया? जैसे स्कूल के अंदर बच्चे कभी कभी शर्ट ऐसे बाहर निकली हुई हो, यूनिफॉर्म में नहीं हो, प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं हो, शूज की लेस खुली हुई हो, तो कहते हैं ध्यान कहाँ था तुम्हारा, ध्यान क्यों नहीं रखते हो ऐसे, ये कैसे है?
सॉक्स नहीं पहन रखे तुमने, ये नहीं पहन रखे, शूज कैसे गंदे हो रहे हैं, शर्ट आधी जो होती है अंदर पैंट के अंदर है और आधी बाहर है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जैसे बात करते हैं कि नहीं? तो ये कह रहे हैं भाई साहब ध्यान कहाँ है, हम क्या बताएं आपको, हमारा ध्यान तो अपने आत्मा में है, हमारा ध्यान तो अंदर लगा हुआ है, क्योंकि वे अपने आत्म गुणों में ही लीन रहा करते हैं, उसे ही मल परिशह जय कहते हैं। क्या भावना भाते हैं वे साधु, हमारे वे मुनिराज, भावना क्या है उनकी, ध्यान कहाँ है उनका, उपयोग में क्या चल रहा है उनके, वे ऐसी भावना भाते हैं कि हे जीव, ओ अपने आप को संबोधन करते हैं, भावना भा रहे हैं मल परिशय को जीतने वाले हमारे महामुनिराज, वे क्या भावना भा रहे हैं कि हे जीव, किसे संबोधन कर रहे हैं, सन और लगा लेना इसके पहले, हे संजीव, क्या यह शरीर तो स्वभाव से ही महामलिन है, मल बनाने की फैक्ट्री है, कुछ भी डालो मल निकलता है इसमें से, रॉ मटेरियल कुछ भी हो, महंगे महंगे बादाम डले हुए हो, फिनिश गुड्स के नाम पर मल निकलता है। ये कह रहे हैं महामलिन है, स्वभाव से मलिन है, भीतर से मलिन है, इसे तो समुद्र के जल से धोया जाए तो भी पवित्र नहीं हो सकता। ओहो, पल रुधिर राध मल थैली की कस वसा दिते मैली। दौलत राम जी ने क्या शब्द दिए हैं, थैली कह रहे हैं, थैली लो काई की कि मल की थैली है। पल रुधिर राध मल, पल रुधिर राध मल और बोले थैली, इनकी थैली है। पल रुधिर राध मल थैली की कस वसा दिते मैली, और नव द्वार भये घिनकारी अस देह करे किम यारी। ध्यानत राय जी 10 लक्षण पूजन में, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहे। और पता है उसके पहले ये जो शब्द दिए ना समुद्र के जल से, उन्होंने लिखा वहां नित गंग जमुन समुद्र नाये अशुचि दोष स्वभावते। नित गंग जमुन समुद्र नहाए, नित माने रोजाना, क्या नित माने रोजाना, गंग माने गंगा, जमुन माने यमुना है, और समुद्र नहाए, अरे गंगा में स्नान करे, चाहे पूरी की पूरी गंगा नदी से बैठो नहाने के लिए, 1 बाल्टी नहीं, 2 बाल्टी नहीं, 3 बाल्टी नहीं, और बोले पूरी गंगा से नहा लिया कि नहीं अभी भी साफ नहीं हो, बोले पूरी यमुना नदी से भी नहा लिया कि और क्या हुआ, बोले और भी पानी और पानी, बोले समुद्रों के से नहाओ, समुद्रों का पानी डाल करके नहाओ, तो भी क्या कहते हैं अशुचि दोष स्वभावते। भैया स्वभाव से ही अशुचि नाम का दोष है, हम क्या बताएं आपको। नित गंग जमुन समुद्र नहाए अशुचि दोष स्वभावते। क्या क्या कहें, ये कह रहे हैं इसे तो समुद्र के जल से धोया जाए तो भी पवित्र नहीं हो सकता। कैसे पवित्र होगा, अंदर तो मल भरा हुआ है, पवित्रता कहाँ है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो परम पवित्र है। ओहो, शरीर अशुचि, शरीर अपवित्र, देह अपवित्र, लेकिन अंदर में रहने वाला आत्मा वो परम पवित्र। ओह क्या गजब तत्व है भाई साहब। वो क्यों पवित्र है इस अशुचि देह के अंदर रहता हुआ भी, इस मल से भरी हुई देह में रहता हुआ भी वो आत्मा पवित्र क्यों है? क्योंकि वो अंदर रहता हुआ अनटच रहता है, अनटच टच नहीं करता है, छूता नहीं है वो आत्मा, अस्पर्श स्वभाव वाला, स्पर्श नहीं कर रहा है, शरीर को स्पर्श नहीं करता है, मलिन वस्तु को क्या स्पर्श करे वो आत्मा। अत्यंत भिन्न है, अत्यंत अभाव पूर्वक शरीर में रहता हुआ भी शरीर से भिन्न, देह में रहता हुआ भी देह से अछूता, शरीर और देह से बिल्कुल भिन्न, ऐसा ज्ञायक स्वरूप
अरे क्या स्वरूप है उसका, तू तो परम पवित्र आत्मा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर, निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।